जेई मेन एडवांस के लिए न्यूटन्स लॉ का हमने 3 प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है, जिसको जानने के बाद आपको न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। पहला प्रॉब्लम देखिए, देखने में तो सिंपल लगेगा, लेकिन इसी प्रॉब्लम में कुछ और ऐड करेंगे बाकी 2 प्रॉब्लम। तो देखिए, समझिए ये प्रॉब्लम क्या है। ये एक सेकंड, एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इस ब्लॉक का नाम है A, और एक दूसरा ब्लॉक है B जिसका मास कितना है, स्मॉल m। ब्लॉक A के ऊपर ब्लॉक B रखा हुआ है और इधर से पुश कर रहे हैं, फोर्स F लगा रहे हैं, और ये स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड का स्मूथ है। तो जब आप फोर्स लगाइएगा तो या तो हो सकता है कि ब्लॉक बी जो है नीचे आए और ब्लॉक ए जो है हॉरिजॉन्टल चले। वो थोड़ा हार्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम 2। तो पहला प्रॉब्लम में हम लोग सिर्फ ये चलेंगे मान के कि F इतना फोर्स लग रहा है F कि ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी साथ में चल रहा है, यानी ब्लॉक बी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। तो चलिए, ये भी चलेगा इधर एक्सलरेशन ए से, ये भी चलेगा एक्सलरेशन ए से। जब साथ साथ ही चलना है तो दोनों का कॉमन एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वही हमने कहा है, लेट ए बी द कॉमन एक्सीलरेशन। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखिए फोर्सेज क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले तो आप ब्लॉक ए पर फोर्सेज को सोचिए। ये ब्लॉक जो है ज़मीन के कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो ये देखिए N1 फोर्स लगा, ये ग्राउंड ने लगाया किस पे, ब्लॉक ए पे, किधर, ऊपर की ओर। और न्यूटन थर्ड लॉ से ब्लॉक ए ने लगाया ग्राउंड को फोर्स, किधर, नीचे। वो हमने कहाँ लिखा है, यहाँ साइड में लिख दिया है, N1 इक्वल एंड अपोजिट, एन एक्शन रिएक्शन पेयर, थर्ड लॉ से। दूसरा, ब्लॉक का मास m है, तो mg फोर्स आपका नीचे काम करेगा, है ना। इस mg का जोड़ीदार यानी एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ है, वो धरती के सेंटर पे लगेगा, और किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। और उस फोर्स को अभी हम पिक्चर में नहीं लाएंगे, क्योंकि हम तो ब्लॉक ए को सोच रहे हैं, ग्राउंड के बारे में सोचेंगे ही नहीं। हाँ, तो ब्लॉक ए पर आपका 2 फोर्स लग रहा है, एक तो N1 कांटेक्ट फोर्स ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा mg, और एक ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्स पहले से लगा रखे हैं हम लोग, क्या, F। अभी देखिए हमने दूसरा ब्लॉक ड्रॉ नहीं किया है, ब्लॉक बी। अगर ड्रॉ करेंगे तो इस दोनों के बीच में भी कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो चलिए आगे के फिगर में हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बी रख दिया है। अब इस ब्लॉक बी पर भी कांटेक्ट फोर्स ऊपर लगेगा, इसके कारण इस पे इधर लगेगा, है ना। और इस n का थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट किधर लगेगा, इधर लगेगा n।
उस n को हमने कहाँ लिखा है, इस जगह नहीं बनाया है, थोड़ा साइड में देखिए ना, यहाँ बना दिया है। ऐसा क्यों? ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये n कहीं ऐसा तो नहीं कि b पर ही लग रहा है। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए उसको हमने साइड में लगा दिया है। और एक इसका मास m है तो mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन को आप x एक्सिस मान लीजिए और वर्टिकल डायरेक्शन को y एक्सिस मान लीजिए, और इसी दिशा में i कैप होता है, आप जानते हो। अब देखिए दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है, a और b दोनों का कॉमन एक्सलरेशन है, तो इसका भी a का भी एक्सलरेशन a है और b का भी एक्सलरेशन a है। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो चलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाते हैं। तो हमारा सिस्टम क्या हो गया? a प्लस बी, यानी दोनों को मिला के सिस्टम मान लीजिए। तो जैसे आप सिस्टम मानिएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेज रह जाएंगे। किस दिशा में न्यूटन्स लॉ लगाना है? इस दिशा में। ये कौन सा डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन को या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानिए या आई कैप मानिए, एक ही बात है। एक्स एक्सिस उधर मानिए या आई कैप मानिए। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं और आई कैप भी बोल सकते हैं। तो जब आप सिस्टम हमारा है a प्लस बी, सिस्टम पर आप NLM लगाएंगे x डायरेक्शन में, यानी आई कैप डायरेक्शन में। तो आई कैप डायरेक्शन में आपको जितने फोर्सेज हैं केवल वही ड्रॉ करना होगा पिक्चर में। तो देखिए, तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स है नहीं, तो ये हटा देंगे। ये जो mg है इस डायरेक्शन में है नहीं, तो ये हटा देंगे। और ये देखिए n और ये n, ये दोनों अगर a और b को सिस्टम माने, ये b है ये a है, दोनों को सिस्टम अगर मान रहे हैं, तो ये n जो है और ये n जो है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स जैसा बिहेव करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपको एक ही फोर्स बचेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब वो है F। अगला फिगर में देखिए, अगला फिगर में देखिए, ये F है, इधर एक्सलरेशन A है। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मात्र एक फोर्स बचा सिस्टम पे। तो सिस्टम पे जब एक ही फोर्स बचा तो देखिए क्या रूल कहता है, फॉर सिस्टम a प्लस बी यूजिंग सेकेंड लॉ इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी आई कैप डायरेक्शन में। तो सेकेंड लॉ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, अगर दो ही ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है दूसरे का मास m2 है, तो m1a1 आई कैप यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और m2a2 आई कैप यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। m1 आपका क्या है? m है, यहाँ देख लीजिए, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, a1 आपका a है, a2 भी आपका a है ना। तो m1 आपका m है, m2 आपका स्मॉल m है, a1 आपका a है, a2 भी आपका a है। तो चलिए लिखते हैं F आई कैप। ये आई कैप क्यों डाल रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो। आई कैप देखिए कटने वाला है, ये फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप के डायरेक्शन में है ना। तो F आई कैप, तो यही एक एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे। n वगैरह तो कट
कट पिट गया था, वो तो हट गया था, है ना। हाँ, तो m1 के बदले हमने m लिख दिया, और इसका एक्सलरेशन देखिए इस तरफ a है, तो इसको हम a i कैप दे दें, तो वही लिखा है a i कैप, मास तो m है, और दूसरे का एक्सलरेशन b ब्लॉक का एक्सलरेशन भी इधरे है a i कैप, तो यहाँ हमने एक्सलरेशन a i कैप लिख दिया। अब मास उसका है m। I ये कट गया, आपका टेंशन हट गया। आपको सोच रहे होंगे कि आई कैप कहाँ से घुसेड़ दिए। हाँ, तो चलिए F इज इक्वल टू कैपिटल MA प्लस स्मॉल MA, ये पहला इक्वेशन आपका हो गया। ये पता नहीं गलती से हो गया है। अब चलिए B के लिए बात करते हैं। तो B के लिए जब बात करेंगे तो B पे जो जो फोर्सेज है उसको हम पिक्चर में लाएंगे। देखिए B पर फोर्सेज है कॉन्टैक्ट फोर्स N और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, यही मात्र दो फोर्स है। N का हमने कंपोनेंट लिया है, ये देखिए पहले थीटा कैसे डिसाइड किए हैं। ये जो ब्लॉक A था ये थीटा था उसमें, और ये वर्टिकल है, ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 है ना, तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, काहे कि ये एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री है इसीलिए। तो अब देखिए mg यहाँ है और ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg sin थीटा, है ना। अरे नहीं 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 नहीं, mg को तो हमको तोड़ना ही नहीं है। देखिए इधर हमने x एक्सिस लिया है, इधर हमने y एक्सिस लिया है, तो सारे फोर्सेज जितने भी हैं ब्लॉक B पर सबको हम इधर और उधर के रूप में देखना चाहते हैं। तो mg तो है ही वर्टिकल दिशा में है ना। अच्छा, अब देखिए ब्लॉक B का एक्सलरेशन किधर था, हॉरिजेंटल दिशा में था, तो जो भी फोर्स या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल यानी x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग है, जो भी फोर्स आपका x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग है उसको छोड़ दीजिए, उसको मत डिस्टर्ब कीजिए। क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन आपका x डायरेक्शन में है। किसको डिस्टर्ब कीजिए, किसको तोड़िए? जो ना तो x दिशा में है ना y डायरेक्शन में है, जैसे n आपका जो है ना x डायरेक्शन में है ना y डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। mg को ब्रेक करना ज़रूरी क्यों नहीं था? क्योंकि mg आपका y एक्सिस के पैरेलल है ना, y एक्सिस के क्या है पैरेलल है, इसलिए इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। तो चलिए n का कंपोनेंट डिसाइड करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए इस n का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा, जो बच गया इधर वाला वो n sin थीटा हो जाएगा। अब आप n के बदले आप उसका कंपोनेंट n sin थीटा इधर और n cos थीटा इधर डाल दीजिए, और उसका एक्सलरेशन इधर a है। अब देखिए x डायरेक्शन में यानी i कैप डायरेक्शन में आप न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं। किस पे ब्लॉक B पर। तो सेकंड लॉ ब्लॉक B के लिए लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में यानी i कैप डायरेक्शन में। तो देखिए i कैप डायरेक्शन में मात्र एक ही फोर्स है n sin थीटा, तो n sin थीटा, और x डायरेक्शन को i कैप से डिनोट करते हैं, तो n sin थीटा i कैप बराबर ये हो गया फोर्स बराबर मास है स्मॉल m, एक्सलरेशन है a, किस दिशा में है i कैप दिशा में है, तो a i कैप हमने लिख दिया, और बाद में हमने i कैप को कटा भी दिया। तो चलिए n sin थीटा इज इक्वल टू ma आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया।
अब चलिए जे कैप डायरेक्शन में, इधर यानी वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में देखिए एन कॉस थीटा एक फोर्स है और निगेटिव वाई डायरेक्शन में देखिए एम जी है। तो इस तरफ के फोर्स को हम लोग कहेंगे एन कॉस थीटा जे कैप और इस फोर्स को कहेंगे एम जी जे कैप विथ निगेटिव साइन, क्योंकि ये उल्टी दिशा में है ना। वाई एक्सिस अगर ऊपर है तो ये नीचे की ओर है, इसीलिए माइनस साइन, ठीक है ना। तो देखिए एन कॉस थीटा माइनस एम जी बराबर मास है एम और एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं तो जीरो है। तो हमने लिखा एन कॉस थीटा जे कैप माइनस एम जी आई कैप, एम जी आई कैप नहीं, एम जी जे कैप विथ नेगेटिव साइन बराबर मास जीरो जे, काहे कि एक्सलरेशन नहीं है तो जीरो है जे कैप डायरेक्शन में, तो जीरो इंटू जे यानी कि जीरो, जे 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 कट गया तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। आपको ब्लॉक ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स भी निकालने के लिए पूछा गया है ना। ब्लॉक ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स एन निकालने पूछा गया है ना। तो एन निकालने पूछा गया है तो एन को निकाल लेते हैं। तो एन कॉस थीटा बराबर एम जी इक्वेशन से आया हुआ है। यहाँ से आपको एन निकालना है तो कॉस थीटा को नीचे डाल दीजिए तो एम जी बाय कॉस थीटा और ये आंसर आ गया। अब आप क्या कीजिए, ये एक थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है ना, एन साइन थीटा बराबर एम ए है और एगो था एन कॉस थीटा बराबर एम जी, है ना। तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 2 में 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 वाला था एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए और 3 वाला था एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों का रेशियो लीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बाय जी। तो जी को आप इधर टहला दीजिए तो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ये आपका आ गया। तो आपका इक्वेशन 1 कहाँ था ज़रा देखते हैं फिर से। ये देखिए ये था इक्वेशन 1, क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस स्मॉल एम ए, ये 1। तो 1 इम्प्लाइज दिस कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए। इसमें ए का वैल्यू जी टेन थीटा इसमें डाल दीजिए, है ना। तो m प्लस एम कॉमन आ गया और a के बदले जी टेन थीटा डाल दीजिए, तो यही एक आंसर हो गया। तो f का वैल्यू अगर आप इतना रखिएगा तो बोथ ब्लॉक विल मूव विथ सेम एक्सलरेशन एंड ब्लॉक B विल नॉट स्लाइड डाउन। ब्लॉक ए, है ना, ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में रहेगा। एक रिमार्क देख लीजिए इसी सवाल में, अगर हम कैपिटल एम और अगर हम इस एंगल थीटा को 37 डिग्री दे दें और एम को दे दें 8 kg और स्मॉल एम को दे दें 4 kg, थीटा कितना दे दें 37 डिग्री, तो रिक्वायर्ड फोर्स अगर कहे निकालने ताकि ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में रहे, तो आप एक ट्रेंगल बना लीजिए। आपको एगो और भी बता रहे हैं बात, कोटा में ये बात बहुत पॉपुलर है कि अगर ये 37 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इस ट्रेंगल से आप साइन 37 3/5 निकाल सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली तो नहीं होता है, लगभग हो जाता है। और tan 37 परपेंडिकुलर बाय बेस ये 3/4 हो जाता है ना। तो m आपका 8 kg है, स्मॉल m 4 kg है, थीटा 37 डिग्री है और इसको यूज़ करना है, तो रिक्वायर्ड f कितना निकलेगा,
m को दे दिया 8, इसको दे दिया 4, g तो आप जानते हो 10 होता है, और tan थीटा का वैल्यू दे दिया 3/4, है ना। tan 37 कितना हो जाएगा tan थीटा, और वो 3/4। तो ये देखिए 8 4 12, 12 3 36, 9 9 दही 90, तो 90 न्यूटन, 90 न्यूटन इसका आंसर आ गया। अब आपको वो जो कॉमन एक्सलरेशन है वो कितना था, g tan थीटा था, कहीं निकाले थे, देख के बताते हैं। है देखिए इक्वेशन 4 से निकाले थे ना, कॉमन एक्सलरेशन a कितना था, g tan थीटा। तो कॉमन एक्सलरेशन a भी आप निकाल सकते हैं, g के बदले 10, tan थीटा 3/4, तो 10 या 30/4, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम f का वैल्यू यानी कि जो एक्सलरेशन आया है a 7.5, है ना, अगर हम f का वैल्यू थोड़ा कम रखें तब क्या होगा, तब ये ब्लॉक b जो है नीचे स्लाइड करने लगेगा a के ऊपर, a के रेस्पेक्ट में ब्लॉक b नीचे चलने लगेगा अगर हम f को कम कर दें। तो अगला सवाल यही होगा मेरा कि अगर हम इसका एक्सीलरेशन 5, इसका एक्सीलरेशन g/2 अगर कर दें, हाँ, तब ये नीचे चलने लगेगा, है ना। तो वो हमको निकालना है। तो अगला सवाल इसी पे होगा, और उसके बाद फिर हम सवाल, अगर हम f का वैल्यू थोड़ा कम कर दें तो a तो चलेगा ही इधर, और b भी इसके ऊपर रिलेटिव मोशन करेगा, तो इसका भी एक्सलरेशन निकालना है और इसका भी एक्सलरेशन निकालना है। तो अगला सवाल हमारा यही होने जा रहा है। पहले इसको हम अभी, आपने सुना उसके लिए धन्यवाद।